गोविंदा 90s के दौर का वो सितारा जो देखते ही देखते बहुत कम समय में पूरे देश में एक ब्रांड बन चुका था। उन्होंने इल्जाम से डेब्यू किया था 1986 में, हालांकि उन्हें सक्सेस लव 86 से लव 86 के बाद गोविंदा जैसे छा चुका था। 80s के दशक में मरते दम तक खुद कर्ज, जैसी करनी वैसी भरनी जैसे हिट से बॉलीवुड में वो अपना झंडा पूरी तरह से गाड़ने में कोई भी हीरो उनके सामने टिक नहीं सकता था, चाहे वो शाहरुख हो, आमिर हो, चाहे कोई भी हो। लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। और देखते ही देखते वो समय आ ही गया जब गोविंदा नंबर 1 बन चुके थे। 80s में एक ऐसा भी वक्त था जब नीलम और गोविंदा के बीच एफआईआर की चर्चा मार्केट में बहुत हो रहा था। गोविंदा ने रानी मुखर्जी के साथ भी करीब 3 पिक्चरें की और तीनों के तीनों ब्लॉकबस्टर रहे। ये आया जब गोविंदा करिश्मा कपूर के साथ लगातार हिट्स पे हिट दे रहे थे। करिश्मा कपूर के साथ गोविंदा का लगातार फिल्में ब्लॉकबस्टर्स हो रहा था और बॉक्स ऑफिस को चीर फाड़ दे रहा था उनकी फिल्में। आया जब रवीना और गोविंदा एक साथ ब्लॉकबस्टर्स देने लगे और मार्केट में पूरा छा चुके थे दोनों। शायद ही कोई टॉप का हीरोइन रहा होगा जिसके साथ गोविंदा ने काम नहीं किया हो और ब्लॉकबस्टर ना दिया हो। वो ममता कुलकर्णी से लेकर रानी मुखर्जी का नाम ही क्यों ना हो। और ये हिट का सिलसिला करीब 1997 तक चलता ही रहा। माना जाता है 1998 से गोविंदा थोड़ा बहुत अनप्रोफेशनल भी हो चुके थे। और फिर आया समय 2003 का जब गोविंदा पॉलिटिक्स ज्वाइन कर चुके थे। 2003 के शुरुआत तक उनके फिल्में ब्लॉकबस्टर रही, पर 2003 में उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया, पूरी तरह से ब्रेक ले लिया अपने फिल्म इंडस्ट्री और 2008 में जब वो पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं उनके पास कोई काम नहीं था। पार्टनर जैसे फिल्मों से उन्होंने ब्लॉकबस्टर की तो फिर से शुरुआत की थी, लेकिन पूरी तरह से कभी कमबैक नहीं कर पाए वो। और ऐसे ही खत्म हो गया एक सुपरस्टार की सुपर जर्नी। पूरे 14 सालों तक वो 1 नंबर पोजीशन होल्ड करके रखा बॉलीवुड में। हालांकि गोविंदा आज फिल्में नहीं करते, पर उनकी सारी की सारी फिल्में आइकॉनिक है और आगे तक भी चलेगा।